Good morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about Rajasthan Board Class 5th राजस्थान बोर्ड की कक्षा 5 की जो अंग्रेजी की किताब है लेट्स लर्न इंग्लिश, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज का अपना पार्ट है चैप्टर नंबर 4, जिसका हेडिंग आपको पता ही होगा। इस किताब आपके सामने खुली हुई है, जिसका हेडिंग है स्कूल इज अ टेम्पल, यानी अपना स्कूल जो है वो क्या है, ए टेम्पल। टेम्पल का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, मंदिर। मंदिर में कौन होता है, भगवान। उसी तरह से स्कूल भी क्या है, हमारा टेम्पल है। यानी स्कूल में कौन विराजते हैं, विद्या की देवी कौन है, माँ सरस्वती। और यहाँ से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हमारा स्कूल भी एक टेम्पल की तरह है। कुछ देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी किताब को खोल के बैठें, अपने साथ में पेंसिल लेके बैठें। जो भी नया शब्द आता है, जिसका स्पेलिंग है, जिसका अर्थ आपको नहीं पता है, वो उस पेंसिल से उसमें लिखते रहें या अपनी नोटबुक में लिख लें, ताकि जब भी दोबारा इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। और अगर आपको किताब पढ़नी नहीं आती है तो मैं एक एक शब्द को बोल के सुनाऊंगा आपको इसको बार बार सुनना है और फिर इसको पढ़ने का प्रयास करना है। मेरी गारंटी है आप 2 दिन 3 बार, अगर 3 बार इस वीडियो को देख लिया तो आप किताब पढ़नी सीख जाओगे। तो अगर किताब नहीं भी पढ़नी आती तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपका सर आपके साथ हूँ, आपको किताब पढ़ा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो भी स्टूडेंट्स क्लासमेट हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, और एक एक शब्द को आपको ध्यान से सुनना है, और उनका मीनिंग नहीं आता है तो वो आपको लिखना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? डू यू लाइक का मतलब पसंद करना, वेयरिंग पहनना, क्लीन साफ सुथरे, और या डर्टी गंदे, क्लॉथ्स कपड़े। क्या आपको साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद है या गंदे कपड़े? बताओ भाई, कैसे कपड़े पहनने पसंद है? साफ सुथरे, वेरी गुड। तो बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद है। डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और ए डर्टी रूम? डू यू लाइक यानी क्या आप पसंद करते हैं, सिटिंग बैठना, इन अ यानी में, क्लीन यानी साफ, रूम कमरा, और या एक डर्टी गंदा रूम कमरा। क्या आप एक साफ कमरे में बैठना चाहते हो या गंदा कमरे में बैठना पसंद करते हो? कैसे कमरे में बैठना पसंद करते हो? गंदे, साफ, वेरी गुड। साफ कमरे में बैठना पसंद करते हैं। If you find there is some rubbish, if का मतलब यदि, you तुम, find यानी पाओ, there वहाँ, is some यानी कुछ, is यानी है, रबिश का मतलब कूड़ा कचरा। अब रबिश में क्या हो सकते हैं, वेस्ट पेपर यानी खराब कागज, रैपर्स ऑफ कैंडीज का मतलब चॉकलेट, रैपर का मतलब उसके ऊपर जो आता है कवर। तो जो चॉकलेट्स का कवर है वो, या कोई बेकार के कागज जो आप फाड़ लेते हो वो, एटसेट्रा, ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं रबिश। लाइंग का मतलब पड़े होना, ऑन यानी पर, द फ्लोर का मतलब है फर्श पर अगर कुछ रबिश पड़े हुए हैं, अराउंड यू आपके पास, व्हाट यानी क्या, वुड यू डू आप क्या करोगे। अगर आपके पास कुछ रबिश पड़ा हुआ है तो आप उसको क्या करते हो, टीचर से कंप्लेन करते हो ना, सर देखो मेरे पास इसने कचरा फेंक दिया? नहीं, क्या करते हैं, उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। वो पोएम तो आपने सुनी होगी, कागज के टुकड़े जमीन पर पड़े, कितना गंदा लगता है, सुनिए ना, अरे बहुत गंदा लगता है। तो क्या करना है, इनको उठा के
डस्टबिन में डालो। कितना अच्छा लगता है, वेरी गुड। आपको भी ऐसा ही अच्छा लगता है तो डस्टबिन में डालना है उसको। अब देखो सीन क्या है, एक क्लासरूम, एक कक्षा। जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो वैसे ही एक क्लासरूम है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, स्टूडेंट्स का मतलब विद्यार्थी, आर सिटिंग बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, और राजू जो कौन है, राजू है क्लास मॉनिटर यानी कक्षा का मॉनिटर। नोटिसेस, नोटिसेस का मतलब देखता है। सम का मतलब कुछ। बीट्स ऑफ पेपर, बीट्स ऑफ पेपर का मतलब कागज के टुकड़े। लाइंग पड़े हुए। ऑन द फ्लोर जमीन पर। नियर पास में। मंजीत मंजीत के। अब राजू आपकी क्लास का क्लास मॉनिटर है और मंजीत आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है। अब राजू देखता है कि कुछ कागज के टुकड़े मंजीत जहां बैठता है उसके पास में पड़े हुए हैं। अब देखो राजू क्या कहेगा या मंजीत क्या कहेगा। लेट्स रीड, आओ पढ़ते हैं इसको कि भाई इसमें क्या निकल के आता है, किसने फेंके हैं वो। राजू कहता है मंजीत, Who has thrown these bits of paper in the class? Who has thrown यानी किसने फेंके हैं। थ्रोन का मतलब फेंके हैं। These ये bits of paper कागज के टुकड़े in the class क्लास में। ये क्लास में कागज के टुकड़े किसने फेंके मंजीत। अब मंजीत कहता है देखो I don't know राजू। I यानी मैं, don't know नहीं जानता, मुझे नहीं पता राजू, मुझे नहीं पता। Maybe का मतलब हो सकता है। Some boy किसी लड़के ने हैज थ्रोन फेंक दिए हैं दीज स्क्रैप्स इन कागज को। हो सकता है किसी लड़के ने फेंक दिए, मुझे नहीं पता किसने फेंके। आप भी कहते हो ना बहाने, वैसे ही बहाने मारा मंजीत ने। राजू ने क्या कहा देखो, नो नहीं, यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर तुम, टेलिंग अ लाई का मतलब झूठ बोलना, तुम झूठ बोल रहे हो। When I went off the class, when यानी जब, I मैं, went यानी गया, out of the class कक्षा से बाहर, जब मैं कक्षा से बाहर गया था ना, you were writing on a paper, you यानी तुम, were writing लिख रहे थे, on a paper एक पेपर पे। मैं बाहर गया उस टाइम मैंने देखा था तुम लिख रहा था पेपर पे, लिख रहा था ना। I am sure मुझे पक्का भरोसा है, these are the बीट्स ऑफ दैट सेम पेपर, ये उसी कागज के टुकड़े हैं। झूठ मत बोल भाई, तू झूठ बोल रहा है। जब मैं बाहर गया ना तो तू लिख रहा था और ये उसी कागज के टुकड़े नजर आ रहे हैं मुझे। मंजीत कह रहा है आई डिडंट थ्रो देम हियर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। मैं जो कागज पे लिख रहा था ना उसको मैंने यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू देम यानी मैंने उनको फेंका इन द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर, कचरा पात्र जो है उसमें फेंका। राजू लाउडली, अब राजू जोर से बोलता है नो नो नो, नहीं झूठ बोल रहा तू, नो नो नो, यू थ्रू देम हियर, तुमने यहाँ फेंके इसको। नाउ क्लीन द फ्लोर, नाउ यानी अब, क्लीन साफ करो, द फ्लोर फर्श को, अब तुम फर्श को साफ करो, ये कचरा उठाओ, तुमने ही फेंका है मुझे पता है। अब देखो मंजीत क्या कर रहा है, मंजीत कह रहा है when I didn't throw these bits of paper why should I clean them। मंजीत कह रहा है when I didn't throw, जब मैंने फेंके ही नहीं है, these bits of paper ये कागज के टुकड़े, भाई जब मैंने ये कागज के टुकड़े फेंके ही नहीं है, why should I clean them, why यानी क्यों, should यानी चाहिए, I मुझे, clean them उनको साफ करना, तब मुझे क्यों साफ करना चाहिए, मैंने फेंके ही नहीं तो मैं क्यों साफ करूं, जिसने फेंका वो करेगा। बहुत स्टार्ट क्वेरलिंग, क्वेरलिंग का मतलब झगड़ा करना। अब दोनों ही झगड़ने लग गए, तो एक तूने फेंके हैं, वो कहे नहीं फेंके, फेंके हैं कि नहीं फेंके, साफ कर दे, नहीं करूंगा, क्या कर लेगा, इस तरीके से जैसे आप करते हो ना वैसे ही करने लगे। जस्ट देन तभी द क्लास टीचर एंटर्स, क्लास टीचर कक्षा में आ जाते हैं और टीचर क्या कहते हैं, बॉयज वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, बच्चों क्यों शोर कर रहे हो। मेकिंग ए नॉइज का मतलब आवाज करना, क्यों आवाज कर रहे हो। तो देखो बच्चे क्या जवाब देते हैं। मंजीत क्या कह रहा है, देखो मंजीत सबसे पहले, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, सर ये राजू जो है ना मेरे ब्लेम कर रहा है, यानी झूठा नाम ले रहा है मेरा। राजू इज ब्लेमिंग मी, राजू मुझे ब्लेम कर रहा है, मेरा झूठा नाम ले रहा है। ही सेज ये कहता है, दैट की आई हैव थ्रोन मैंने फेंके हैं, दीज पीसेज ऑफ पेपर हियर ये कागज के टुकड़े यहाँ,
ये राजू कहता है कि ये कागज के टुकड़े मैंने यहाँ फेंके हैं। ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, और ये मुझे कह रहा है कि मैं ये फर्श साफ करूं। इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है सर, मैं क्यों साफ करूं, मेरा काम थोड़ी है। तो टीचर ने क्या कहा, देखो बॉयज, बच्चों सुनो, एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंसली। एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, बी क्वाइट, बी क्वाइट का मतलब शांत हो जाओ, एंड और लिसन यानी सुनो, टू मी मुझे, पेशेंसली शांति से, धैर्य से। सबसे पहले तो तुम लोग शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और चुपचाप धैर्य से मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। टेल मी, बताओ मुझे, इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, अगर आपका शरीर गंदा हो जाए, बॉडी यानी शरीर, बिकम यानी हो जाए, डर्टी यानी गंदा, अगर आपका शरीर गंदा हो जाए, हु क्लीन्स इट, हु यानी कौन, क्लीन्स यानी साफ करता है, इट इसको। अगर आपका शरीर गंदा हो जाए, कौन साफ करता है, तो सभी बच्चे कहते हैं ऑल, वी डू इट आवरसेल्व्स सर। वी यानी हम, डू करते हैं, इट इसको, आवरसेल्व्स यानी खुद, हम खुद साफ करते हैं सर। तो टीचर फिर कह रहा है, इफ योर रूम इज डर्टी, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। इफ यानी यदि, योर रूम इज डर्टी, यदि तुम्हारा कमरा गंदा है, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी, क्या ये सिर्फ तुम्हारी माँ की ड्यूटी है, टू क्लीन इट कि वो साफ करे। अगर तुम्हारा कमरा गंदा है तो क्या सिर्फ तुम्हारी माता जी की ड्यूटी है कि वो ही साफ करे। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम खुद अपना रूम साफ नहीं करते। तो राजू कहता है यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, हाँ सर मैं तो अपना कमरा खुद साफ करता हूँ, झाड़ू पोछे खुद करता हूँ। राजू कह रहा है कि मैं अपना कमरा खुद साफ करता हूँ। टीचर कहता है गुड राजू, राजू बहुत बढ़िया। नया बोल दिए देखो, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, अरे सर मैं भी अपने रूम से झाड़ू निकालती हूँ, सिर्फ राजू को ही शाबाशी मत दो, मैं भी हूँ, मैं भी अपने कमरे का झाड़ू निकालती हूँ। स्वीप का मतलब झाड़ू निकालना। आई फैच वाटर विद माई मदर, फैच का मतलब लाना, मैं लाती हूँ, वाटर यानी पानी, विद माई मदर मेरी माँ के साथ, फ्रॉम ए वेल एक कुएं से, मैं तो अपनी माँ के साथ कुएं पे पानी लेने भी जाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, आई हेल्प यानी मैं मदद करती हूँ, हर यानी उनकी यानी अपनी माँ की, इन द किचन, किचन का मतलब रसोई में, ऑल्सो भी रसोई में भी मैं तुम्हारी माँ की मदद करती हूँ, मैं तो बहुत सारा काम करती हूँ सर, है ना, तुम भी करते हो, किया करो थोड़े बहुत, दोहरे नहीं हो जाओगे, मरोगे नहीं काम करने से, हेल्प किया करो घर में। बिट्टू, अब बिट्टू क्या कह रही है, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, सर आई ऑल्सो हेल्प मैं भी मदद करती हूँ, माई फादर अपने पिताजी की, एट आवर शॉप हमारी दुकान में, हमारी दुकान है, दुकान में मैं मदद करती हूँ। अब मदद करती है, टॉफियाँ खाती है, ये तो उसको पता होगा, लेकिन ये भी कह रही मैं भी अपने पापा की मदद करती हूँ। टीचर क्या कहता है देखो, वेरी गुड चिल्ड्रन, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही करते रहो। वी वर्क एट होम आवर सेल्स, वी यानी हम, वर्क काम करते हैं, एट होम घर पे, आवर सेल्स खुद, घर पे हम सारा काम खुद करते हैं, एंड हेल्प और मदद करते हैं, फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्यों की, मेंबर यानी सदस्य, फैमिली का मतलब परिवार, भाई हम घर पे अपना काम खुद करते हैं, परिवार के सदस्यों की भी मदद करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर आवर जॉब्स और नॉट, देयर, देयर यानी वहां यानी घर पर, वी डोंट थिंक, वी यानी हम, डोंट थिंक नहीं सोचते हैं, वेदर की या, ओवर हाउस होल्ड यानी हमारे घर की, एक्टिविटीज कार्य, आर ओवर जॉब्स और नॉट वो हमारे हैं या नहीं। भाई हम घर पे काम करते समय तो ये नहीं सोचते ना कि ये काम मेरा है या नहीं है, कर लेते हैं। इन द सेम मैनर, इन यानी इन द सेम उसी तरीके से, मैनर का मतलब तरीका, इन द सेम तरीका है, सेम मैनर यानी उसी तरीके से। ओवर स्कूल यानी हमारा विद्यालय जो है, इज ऑल्सो ये भी है, लाइक आवर होम हमारे घर की तरह, हमारा स्कूल भी तो हमारे घर की तरह है। 15-16 घंटे घर पे रहते हो, बाकी 8 घंटे
6 घंटे स्कूल में भी तो रहते हो ना, तो स्कूल भी तो अपना घर ही है। वी लिव हियर, हम यहाँ रहते हैं, टुगेदर यानी साथ में, एंड स्टडी और पढ़ते हैं, इन अ फ्रेंडली एटमोसफेयर, फ्रेंडली यानी दोस्ताना मित्रवत, एटमोसफेयर यानी वातावरण। हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, बड़े दोस्ती के माहौल में रहते हैं। Shouldn't we think of its cleanliness also? Shouldn't we think यानी क्या हमें नहीं सोचना चाहिए of its cleanliness, इसके सफाई के बारे में भी, क्या हमें इसकी सफाई के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए? If we make it dirty, who will clean it? If यानी यदि, we यानी हम, make it dirty इसको गंदा करेंगे, भाई यदि हम इसको गंदा करेंगे तो Who will clean it? इसको साफ कौन करेगा? I think, मैं सोचता हूँ, we should do it ourselves, हमें खुद को करना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि ये हमें खुद को करना चाहिए। तो मंजीत क्या कह रहा है? Yes sir, I got it. हाँ सर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। We will all make our classroom and school clean. We will all यानी हम सभी, make रखेंगे, our classroom हमारी कक्षा, and school और हमारी स्कूल को, clean यानी साफ सुथरा। सर आपकी बातें हमें अच्छे से समझ में आ गई और अब हम अपनी क्लास और अपनी स्कूल को साफ सुथरा रखेंगे। ये किसने कहा? मंजीत ने, जिसने पहले क्या कहा था, ये मेरा काम थोड़ी है, लेकिन जब टीचर ने समझाया तो उसको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो सभी बच्चों ने क्या कहा? द स्कूल इज आर्स, यानी स्कूल, इज यानी है, आर्स यानी हमारा, स्कूल हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, चलो इसको सावधानी से साफ करते हैं। माय फ्रेंड्स, मित्रों, We won't leave a bit, we यानी हम, won't leave नहीं छोड़ेंगे, a bit एक भी टुकड़ा, हम एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ेंगे। चलो अब इसकी सफाई करते हैं। ये देखो काम शुरू हो गया, स्टूल ले लिया, ये राजू ने जो है ऊपर जाले निकालने के लिए, ये नया है या पता नहीं कौन सी लड़की है जो झाड़ू निकाल रही है, ये क्लास 5th है, बोर्ड पे कुछ काम दे रखा है और बच्चे अपने काम में लग गए। तो आप भी अपनी क्लास की साफ सफाई रखते हो ना, किसी का इंतजार किए बिना अपने क्लास की सफाई खुद को करनी है। दे ऑल स्टार्ट यानी उन सब ने शुरू कर दिया अरेंजिंग, अरेंजिंग का मतलब ठीक करना, द टेबल्स, टेबल को, एंड बेंचेस और बेंचे को। उसके क्लास में जो टेबल्स एंड बेंचेस लगे थे उन्होंने सबको ठीक किया। देन दे वाइप द डोर्स, देन यानी उसके बाद, दे वाइप, वाइप का मतलब होता है पहुंचना, तो उन्होंने पहुंचे द डोर्स यानी दरवाजों को, एंड स्वीप और पोछा लगाया, स्वीप का मतलब पोछा देना, द फ्लोर फर्श को, फर्श को पोछा दिया। अब राजू क्या कह रहा है? आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स ऑन द वॉल यूजिंग ए स्टूल, आई विल क्लीन माई स्कूल। देखो पोइम बना दी, कविता बना दी क्या? आई विल रिमूव ऑल यानी मैं सब हटा दूंगा, क्या? द cobwebs on the wall, all wall, I will remove all the cobwebs on the wall यानी cobweb जो मकड़ी के जाले हैं, on the wall दीवार पर, मैं सभी जाले हटा दूंगा जो कि दीवार पे बने हुए हैं। कैसे? यूजिंग ए स्टूल, एक स्टूल का प्रयोग करते हुए। आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं अपने स्कूल को साफ करूंगा। तो ये पोइम होगी, देखो, आई विल रिमूव ऑल द cobwebs on the wall using a stool, I'll clean my school। अब नया क्या कर रही है देखो, I'll sweep the floor and wipe the door using a broom, I'll clean my room। ये भी पोइम बोली, देखो, I'll sweep यानी मैं sweep, sweep का मतलब झाड़ू निकालूंगी, द फ्लोर यानी फर्श पर झाड़ू निकालूंगी, एंड वाइप द डोर, वाइप का मतलब पहुंचूंगी, द डोर दरवाजों को, यूजिंग ए ब्रूम, ब्रूम का मतलब झाड़ू, एक झाड़ू का उपयोग करते हुए, आई विल क्लीन माई रूम और मैं अपने रूम को साफ करूंगी, आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग अ ब्रूम, आई विल क्लीन माई रूम। और इस तरह से बच्चे काम पे लग जाते हैं
और सभी बच्चे क्या कहते हैं, देखो, I'll grow flower plants which teachers and aunts, school is our temple, knowledge is ample. I'll grow यानी मैं उगाऊंगा, फ्लावर प्लांट्स का मतलब फूलों के पौधे, विद टीचर्स एंड आंट्स, अपने शिक्षकों के साथ, अपने आंट्स के साथ, चाची या जो भी बड़े लोग हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, हम फूलों के पौधे उगाएंगे। तो अभी बारिश का समय है, आपको भी अपने घरों में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना है और उसकी देखभाल करनी है। जैसे ये बच्चे कह रहे हैं, देखो, we will grow flower plants with teachers and aunts, school is our temple, यानी स्कूल हमारा मंदिर है, एंड नॉलेज इज एम्पल, एम्पल यानी बहुत सारा, खूब सारा नॉलेज है, खूब सारा ज्ञान है। तो ये कविता होगी, देखो, we will grow flower plants with teachers and aunts, school is our temple, knowledge is ample। और इस तरीके से देखो ये बच्चे जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए ये स्कूल का नाम लिखा है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और ये सारे के सारे बच्चे जो है इस तरीके से, ये डस्टबिन रखा हुआ है स्कूल में, ये टीचर है और ये सफाई कर ली। इसके बाद ये फ्लावर प्लांट या पौधे वगैरह लगाएंगे। और अब देखो टीचर ने क्या कहा, You are all right, let's make our school bright, if we are dutiful, भारत will be beautiful। टीचर ने भी कविता बोली, पोइम बोली, देखो, You are all right यानी आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, You are all right, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। Let's make our school bright, let's यानी आओ, make बनाते हैं, और स्कूल अपने स्कूल को, ब्राइट यानी चमकीला, आओ अपने स्कूल को चमकीला बनाते हैं। जो भी डस्टबिन वगैरह कुछ भी पड़ा है, अगर बिट्स ऑफ पेपर वगैरह, तो उसको अपन डस्टबिन में डालेंगे। इफ वी आर ड्यूटीफुल, इफ यानी यदि, वी आर हम है, ड्यूटीफुल यानी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक, अगर हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से करेंगे तो भारत विल बी ब्यूटीफुल, अपना देश भारत जो है वो ब्यूटीफुल, खूबसूरत बनेगा। देखो, यू आर ऑल राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, आओ अपने स्कूल को चमकाएं। इफ वी आर ब्यूटीफुल, अगर हम अपने कर्तव्य करेंगे, भारत विल बी ब्यूटीफुल, तो भारत खूबसूरत बनेगा। और इस तरीके से ये सारे के सारे बच्चे अपने क्लासों से बाहर पूरे स्कूल की सफाई के लिए आते हैं और स्कूल की सफाई करते हैं, अपने आंट्स के साथ जो है पेड़ भी लगाते हैं और अच्छा खासा माहौल बनता है। तो आप भी ऐसा करते हो ना। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी सीखने को मिला होगा कि हमें अपने स्कूल की, अपने घर की, अपने रूम की, जो भी अपने आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सफाई अपने को खुद को करनी है। अपनी साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखना है, और अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो बीमारियां हमसे दूर रहेगी। और जैसा कि इस कोरोना काल में आपको पता ही है कि हमें लगातार साबुन से अपने हाथ धोने, सैनिटाइज से साफ करने, बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग गैप बना के रखना है, ताकि हम जो है बीमारियों से सुरक्षित रहें। और अगर आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, साफ होगा, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसी प्रकार से जैसे हम अपने घर को, अपनी मम्मी या जो भी बहन है या आप खुद है, घर को साफ सुथरा रखते हो, वैसे भी अपने कार्यस्थल को यानी स्कूल को भी साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।